यही सती जी कथा का अनसुना करने का परिणाम क्या हुआ? मैत्रेय महामुनि विदुर जी को समझा रहे हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को सुना रहे हैं और हमने थोड़ा मानस से आप लोगों को समझाया। कई लोग टिप्पणी करते हैं हमारे ऊपर, अभी देखिएगा कमेंट में आएगा महाराज जी प्रसंग छोड़कर रामचरितमानस। हम कहे कहो जो कहना है, लेकिन हमको श्रोताओं को समझाना है, हमारा जो कर्तव्य हम करेंगे। हुआ क्या? सभा लगी हुई थी प्रजापतियों की, उसी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया और शंकर जी को लगा ऊट पटांग बोलने। शंकर जी ने प्रणाम किया, लेकिन मन से प्रणाम किया। दक्ष ने सोचा कि समस्त देवताओं के सामने अगर हमसे प्रणाम करते साष्टांग तो हमारा वैभव और बढ़ जाता। शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। दक्ष माने चतुर। ध्यान देना, हमारे आपके जीवन में यही गलती हो जाती है। पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो बड़ी बुद्धि लगा के पूजा पाठ करते हैं, वहां दिल लगाना चाहिए। काम धंधा नौकरी व्यापार करें, वहां दिमाग लगाएं। भगवान के भजन में ज्यादा से ज्यादा हृदय का प्रयोग करें, दिमाग का प्रयोग कम करें। और करें भी तो भगवान की भक्ति के लिए करें, विछोह के लिए न करें। शंकर जी ने प्रणाम किया, लेकिन दक्ष को लगा कि अगर सबके सामने प्रणाम करते तो हमारा और वैभव बढ़ जाता। दक्ष माने चतुर। दक्ष ने क्या किया? सबके सामने कहना शुरू कर दिया, देखो एक बात बोल रहा हूं। सब लोग देखने लगे, भाई प्रजापतियों के अधिपति हैं ये। कहा कि ये जो शिव है इसका नाम शिव रखा गया है, लेकिन है ये अशिव। अयम तू लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपः, कहने के लिए तो शिव कहा जाता, लेकिन है अशिव है ये। लगा निंदा करने। निंदा इसलिए कर रहा है कि जो प्रणाम नहीं किए हैं। और कहा कोई ये न कह दे कि तब आपने अपनी लड़की का विवाह इनके साथ में क्यों कर दिया। तो दक्ष ने कहा कि ऐसे में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितिरग्रहीत, मैंने अपने पिता वृद्ध ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के अपनी बिटिया का विवाह इनके साथ में कर दिया। और ये प्रेतावासेषु घोरेषु, हमेशा प्रेतों के साथ में घूमता रहता है, नरमुंडों की माला पहने रहता है, सर्पों को लपेटे रहता है, अशिव है ये। लगा निंदा करने और निंदा करते करते कह दिया, आज से मैं एक बात बोल रहा हूं। कहा महाराज बताएं। कहा किसी भी यज्ञ में इसको निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। तब वो कुछ नहीं बोले शंकर जी। इसके बाद कहा कि कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ होगा उसमें इनको नहीं बुलाया जाएगा। तब नंदी से नहीं रहा गया और नंदी ने अपना सर हिलाया तो घंटी जो बजी लगी थी, घंटी बोली टन टन। देखे सब देखने लगे। तो नंदी ने कहा, हे दक्ष अब तुम ज्यादा बोलते चले जा रहे हो। कहा जो तुम्हारा मुंह है ये तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाएगा। कुछ लोभी ब्राह्मण थे, जब दोनों में विवाद होने लगा तो सोचे कि वो खुश हो गए कि शंकर जी और इनके ससुर में विवाद हो रहा है, तो उनको भी नंदी महाराज ने श्रापित किया और श्राप देकर के बताया। कहा देखो जो लोग इसका अनुमोदन कर रहे हैं मैं उनको श्राप देता हूं कि शुद्ध विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। दोनों में जब विवाद होने लगा, शंकर जी ने समझाया बेटा शांत रहो, जाने दो। तब तक भृगु जी महाराज ने कहा आज से शैव मत अलग हो जाएगा, वैष्णव मत अलग हो जाएगा। ये होता रहा और इसके बाद वही दक्ष प्रजापति भगवान शिव का अपमान कराने के लिए कनखल में एक अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध जब यज्ञ किया उसमें शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। दूसरी बार वाजपेय यज्ञ किया और जब वाजपेय यज्ञ किया उसमें समस्त देवताओं को निमंत्रण तो भेजा, लेकिन शंकर जी को सती को निमंत्रण नहीं दिया। और जब उस यज्ञ में सब देवता लोभी ब्राह्मण जाने लगे तो विमान पे बैठ के ऊपर जब जाएं तो आपस में बात करें देवी और देवता, क्या बढ़िया कनखल में यज्ञशाला सजा हुआ है। सती जी सुनी और कथा न सुनने का दुष्परिणाम जरा देखें तो सती जी अपने पति महादेव से कह रही हैं
कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। माताएं जरा देख ले कैसे बोलना चाहिए। बोलने का भी एक तरीका होता है। बहू को सास से कैसे बोलना चाहिए, पुत्र को पिता से कैसे बोलना चाहिए, बेटे को पिता से कैसे बोलना चाहिए, शिष्य को गुरु से कैसे बोलना चाहिए, पत्नी को पति से कैसे बोलना चाहिए। सती जी से जरा सीखें। सती जी अपने पति महादेव से कह रही हैं कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयञ्च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। ये तरीका है। सती जी अपने पति से कह रही हैं कि हे नाथ, आपके ससुर कितनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कही कि हमारे पिताजी कर रहे हैं, वो ताना हो जाता। तो शंकर जी ने समझाया कि देवी जी, अरे अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। तो सती जी ने कहा, हमारे मुख्य यजमान तिवारी जी के लड़के जब हमको लिवा के आ रहे थे प्रयागराज से, तो कहे गुरुजी हम लोग यही सुन रहे थे और भुला गए कहां कहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। सुन लो ध्यान दे करके। 3 स्थान पे बिना निमंत्रण के जाने पर दोष नहीं लगता है, बल्कि पुण्य होता है। कहां कहां? सती जी ने तर्क दिया है। शंकर जी ने कहा कि बिना निमंत्रण को जाने पर अपमान होता है। कहां नहीं जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए? कहा जहां आवत ही हरसत नहीं, और नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसत नेह। तो सती जी ने कहा कि 3 स्थान पर बिना निमंत्रण के जाने पर दोष नहीं लगता है नाथ। कहा कहां कहां? कहा पिताजी यज्ञ करते हों तो बहू बेटा को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको तो बतौबे ही नहीं किए, पूजा शुरू कर दिए ना, तुरंत सहयोग में हो जाना चाहिए। और गुरु जी के यहाँ कोई यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, तो निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमको निमंत्रण भेजे तब जाऊं। और पति कोई पूजा करते हो, पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, तो पत्नी को ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमको निमंत्रण नहीं दिए, हमको तो कहबे ही नहीं किए। शंकर जी ने कहा कि त्वयोदितम शोभन में व शोभने। हे सुंदरी, बहुत सुंदर बात कह रही हो, लेकिन अनाहुता अप्यभियंति दृष्टयो, ठीक कह रही हो, लेकिन बिना निमंत्रण के जो जाता है उसका 6 चीज नुकसान हो जाता है। शंकर जी ने सती जी को बताया। कहा कहां कहां? कहा विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः शतांगुणैः षड्भिर सत्तमे तरैः। बिना निमंत्रण के जाने पर यह 6 चीज नष्ट हो जाता है। सती जी वही जो कथा नहीं सुनी थी, उसका पाप लगा हुआ था। सती जी को अपनी बहनों की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है, माता जी की याद आ रही है, और शंकर जी की भी याद आ रही है कि शंकर जी इतना मानते हैं और इनको हम छोड़ करके जाऊं। फिर सोच रही हैं हमारी बहनें हमको देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, मैं 16 बहनों में सबसे छोटी हूं, हमारे पिताजी देखेंगे खुश हो जाएंगे, माता जी देखेंगे प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन शंकर जी ने समझाया, बोले हमारे ही बैर तुम ही बिसराई, हमसे दुश्मनी किया है आपके पिताजी ने और हमारे कारण आपका अपमान होगा सती जी वहां, और अपने अपमान को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। विष पीना हम जानते हैं। शंकर जी ने कहा विष पीने की विधि हमको मालूम है और वहां तुम विष नहीं पी पाओगी, इसलिए मेरी बात मानो। लेकिन सती जी से नहीं रहा गया, तो बोले एतावदुक्त्वा। शंकर जी ने ध्यान लगाया कि मेरी बात इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है। जान गए
बोले एतावदुक्त्वा वीरराम शंकरः। ऐसा समझा करके भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम कर दिया। क्यों? क्योंकि पत्यंगनासम युगभद्र चिंतयन। बाबा भोलेनाथ जान गए कि हमारी पत्नी का विनाश होगा, ये बच नहीं पाएंगी। शंकर जी ने तोता मैना को दिया। सती जी के जितने गहने थे, आभूषण थे, वस्त्र थे, सब नंदी पे रखे और एक गण को छोड़ा, कहा जा करके सती की रक्षा करना। और इधर सती जी लंबी लंबी सांस लेने लगी और चल देती हैं अपने पिताजी के यज्ञ में। और जब वहां जा करके देखी तो जो लोभी पंडित थे, पैसा के लोभी, ध्यान देना, किस यज्ञ में जाना चाहिए, कहां का दक्षिणा लेना चाहिए, कहां का नहीं लेना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। लोभी पंडित दक्ष के यज्ञों में चले गए थे। शंकर जी का आवाहन नहीं हुआ है, तब वो चले गए थे। काहे? वहां दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। जहां देवताओं का अपमान हो, वेद की निंदा की जाए, ब्राह्मण का अपमान किया जाए, ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए।